नाजरीन, पिछली एपिसोड में बताया था कि प्याज की नर्सरी लगाने का जदीद तरीका क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी के बाद प्याज के लिए आपने जमीन तैयार कैसे करनी है और इसको शिफ्ट कैसे करना है। आज मैं आसिफ साहब और असलम साहब के फार्म पे मौजूद हूं और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो बेहतरीन के 20 फार्मर हैं वो प्याज के लिए ज़मीन कैसे तैयार करते हैं और शिफ्ट कैसे करते हैं, ताकि आप भी उनकी तरह 600 से 700 मन पैदावार ले सकें। नाज़रीन, प्याज लगाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप वट्टों पे लगाते हैं जो कि पुराना तरीका है, और जो लेटेस्ट एक मेथड है जो 21st सेंचुरी की एग्रीकल्चर की स्किल्स हैं उनमें शामिल है ये मेथड कि आप प्याज को बेड्स के ऊपर लगाएं। अगर आप वट्टों के ऊपर प्याज लगाएंगे तो 400 से 450 मन तक आपको पैदावार मिलेगी, और अगर आप बेड्स के ऊपर लगाते हैं तो 700 मन तक पैदावार आपको मिलेगी। 8 से 10 मरतबा आपने जमीन में हल चलाना है प्याज को शिफ्ट करने से पहले। अगर सादा लफ्जों में बताऊं ताकि जो किसान भाई हैं उनको समझ आ जाए, तो जमीन जो आलू की बिजाई के लिए जिस तरह तैयार की जाती है, प्याज को शिफ्ट करने के लिए आपने ज़मीन इस तरह तैयार करनी है कि कम से कम आप उसमें 8 से 10 मरतबा हल चलाएं, ताकि आप मुट्ठी के अंदर अगर मट्टी को उठाएं और नीचे गिराएं तो बिल्कुल बुरबुरी हो और नीचे बड़ी आसानी से वो गिर जाए। क्योंकि ज़मीन की तैयारी ये एक ऐसा मरहला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है पूरी की पूरी क्रॉप साइकिल में, वो ज़मीन की तैयारी है। किसान को चाहिए वो जितना जोर लगाना है वो ज़मीन की तैयारी पर लगाए, क्योंकि स्टार्ट जो होता है किसी भी क्रॉप का वही डिसाइड करता है कि आपकी पैदावार कितने मन तक जाएगी। तो 8 से 10 मरतबा हल चलाने के बाद जब जमीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए तो आपने एक बैग DAP का छटा दे देना है। छटा देने के बाद आपने 1261 या 1744 नाम आपने सुने होंगे, 100 से 150 ग्राम आपने लेनी है। चाचा जी मेरा तुसी तरीका दसो जरा कितना फ्लड करनी है। ड्रम की शक्ल पा के पानी पा के ड्रम पा के ਉਹਦੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ। चाचा जी कह रहे हैं जी कि ड्रमी लाएंगे, ड्रमी ਦੇ ਵਿੱਚ 100 तो 150 ग्राम 1261 या 1744 वो आपने मिलानी है टैंकी के अंदर, और पानी के साथ आपने इसको फील्ड में फ्लड कर देना है। फ्लड करने के बाद जब आपकी जमीन वत्तर हालत में आ जाए उसके बाद आपने 2.5 फुट के बेड बनाने हैं। उसके ऊपर 2.5 फुट के बेड बनाने के बाद आप उसके ऊपर पेपर मल्च बिछाएंगे, जिसको काला शॉपर भी कहते हैं। काला शॉपर बिछाने से आपको बहुत फायदा हासिल होंगे। वक्ती तौर पे आपको महंगा लगेगा, लेकिन वो जो गोडी है और जड़ी बूटियों के ऊपर आपका खर्चा आता है उससे बहुत ज्यादा आपको ये इकोनॉमिकल मिलेगा। ठीक है, आपने जब काला शॉपर बिछाने के बाद ब्लैक पेपर का आपने मल्च किया, उसके बाद आपने लाइन टू लाइन, रो से रो और पौधे से पौधे का फासला 4 इंच होना चाहिए। अगर आप 2.5 फुट का बेड बनाते हैं तो 2.5 फुट के बेड के ऊपर तकरीबन आपकी 6 से 7 लाइनें आएंगी। अगर आप पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला जो है वो 4 इंचेस तक रखेंगे। तो नाज़रीन, ये था जो मुख्तसर और जामे तरीका जो मैंने आपको बताया कि ज़मीन कैसे तैयार करनी है और बीज को कैसे लगाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे फार्मर भाई जो हैं उनको भी फ़ायदा हो और वो भी 600 से 700 मन पैदावार हासिल करें। इस एपिसोड में मैंने आपको ज़मीन की तैयारी और बिजाई बता दी। आने वाली एपिसोड में डॉक्टर इकराम आपको बताएगा कि आपने प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है और पानी कब कब लगाने हैं। मेरे साथ रहिएगा। ग्रीन गोल्ड इज़ द ड्रीम गोल्ड।